नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जान लेते हैं कुछ बड़ी खबरें। जेयू में संबद्धता फर्जीवाड़ा, विधायक राजेंद्र भारती ने मोर्चा खोला। पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से रुतबा दिखा रहा था युवक। मौसम ने मारी पलटी, फिर बढ़ गई ठिठुरन। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही 3 स्कूल बसों पर हुआ जुर्माना। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। जेयू में संबद्धता फर्जीवाड़ा, विधायक राजेंद्र भारती ने मोर्चा खोला। गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर बापू को दिया ज्ञापन। अभी तक आपने किसी भी समस्या के लिए आम लोगों को प्रशासन के आला अफसरों को ज्ञापन देते देखा होगा, लेकिन ग्वालियर में एक ऐसा अनोखा वाकया हुआ है जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय के फर्जीवाड़े को लेकर एक विधायक और एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शरण ली। दरअसल खबरों में छा रहे फर्जीवाड़े की ईमानदार सुनवाई की मांग पूरी होते न देख दोनों ही शिकायतकर्ता आमतौर पर साल में 2 बार याद किए जाने वाले बापू के दर पर पहुंचे और सीधे उनके चरणों में अपनी मांग पत्र रख दिया। आज ना तो बापू की जयंती है और ना ही उनकी पुण्यतिथि, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ग्वालियर के फूलबाग में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण क्यों हो रहा है। जी हां, आपको अंदाजा बिल्कुल सही है कि आप यह तो जानते ही होंगे कि ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गई है और हर रोज भ्रष्टाचार से जुड़े नए नए मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल संबद्धता फर्जीवाड़ा इन दिनों सुर्खियों में है। इस मामले में ईडब्ल्यूओ ने विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी और 17 प्रोफेसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। ऐसे मामलों में अक्सर लीपापोती ही होती है और इस मामले में भी यही हो रहा है। इस फर्जीवाड़े को उजागर करने वाले अरुण शर्मा और उनके साथियों व छात्रों की सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी आवाज नकार खाने में तूती बनकर रह गई है। ऐसे में दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती अरुण शर्मा के साथ बापू की शरण में पहुंचे और इस मामले न्याय की अर्जी लगाई। यह शायद पहला मामला है जब न्याय मांगने के लिए बापू के पास जाना पड़ा और बापू भी खुश होंगे कि वह आज भी लोगों के बीच में जिंदा हैं। उनके विचार आज भी जिंदा हैं। ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय संबद्धता फर्जीवाड़े का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने भी मोर्चा खोल दिया है। संबद्धता फर्जीवाड़े मामले और ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बावजूद कार्रवाई न होने पर दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने गांधी प्रतिमा को ज्ञापन दिया। उन्होंने यह ज्ञापन फर्जीवाड़ा उजागर करने वाले डॉक्टर अरुण शर्मा के साथ दिया। इस दौरान उनके साथ दतिया से कांग्रेस राजेंद्र भारती मौजूद रहे। दरअसल जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा 14 साल तक फर्जी तरीके से मुरैना जिले के झुंडपुरा स्थित शिव शक्ति कॉलेज को संबद्धता दी जाती रही, जबकि कॉलेज सिर्फ कागजों में ही चल रहा था। मामला उजागर करने के लिए ईओडब्ल्यू ने जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अविनाश तिवारी सहित 17 प्रोफेसर्स पर एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन मामले में राजभवन से लेकर ईओडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा को ज्ञापन दिया गया। अरुण शर्मा के साथ कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने कहा है कि हम भाजपा छोड़ उन सभी दलों को आमंत्रित करते हैं कि वह हो रहे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले को उजागर करने वाले अरुण शर्मा के समर्थन में आए। हम धन्यवाद देंगे अरुण शर्मा जी को कि इन्होंने जो शिक्षा माफिया है और जो उसके सरगना है उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है और इस मुहिम में पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। विपक्ष के वो तमाम दलों को भी हम आमंत्रित करेंगे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भ्रष्टाचार के मामले में डॉक्टर अरुण शर्मा का सहयोग करें और इन मुद्दों को उठाएं। ये बड़ी दुख की बात है कि ईओडब्ल्यू में एफआईआर होने के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये निश्चित रूप से माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन में कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
और जिस तरह से एफआईआर में भी कुछ लोगों को बचाया गया है वो और भी चिंतनीय और गंभीर बात है। जो व्यक्ति 8 साल तक जीवाजी यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण पद पर रहे उनको भी एफआईआर में नहीं लिखा गया, केवल राजनीतिक वजूद के चलते हुए। हमें बड़ा दुख होता है कि अभी विधानसभा सत्र में कुलपतियों को कुलगुरु शब्द से संबोधित किया गया। हमारे धर्म ग्रंथों में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में हमारा कुलगुरु का बड़ा महत्व है। उस कुलगुरु को ये बदनाम जो इन पदों पर बैठे हैं वो कर रहे हैं और सरकार उनका साथ दे रही है, इसलिए और ज़्यादा गंभीर बात ये हो जाती है। इस मामले में जितने भी लोग शामिल हैं उनको तत्काल रूप से कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद 2 मिनट के मौन के तत्पश्चात गांधी जी को भी मैंने आज ज्ञापन दिया है कि बापू, तेरे देश में जहां आप सत्य के पुजारी हुआ करते थे वहां मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। आप मुझसे ज्ञापन स्वीकार करिए जिससे कि मेरी मांग पूरी हो सके। पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से रुतबा दिखा रहा था युवक, पुलिस ने दबोचा, पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज। हथियारों से याराना तो ग्वालियर चंबल के लोगों का बरसों पुराना शगल रहा है, लेकिन इसकी आड़ में अब लोग रुतबा दिखा रहे हैं और जब तो दबंगाई के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ग्वालियर के पीतम कॉलोनी में रहने वाले विकास कटारे इसी फेर में पुलिस के हाथ आ गया। पीतम कॉलोनी में कमलेश कटारे रहते हैं। उनके बेटा विकास कटारे पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर लोगों के बीच रौब झाड़ रहा था। इस बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस बालाजी गार्डन पहुंची जहां विकास मौजूद था। पुलिस ने न केवल विकास को दबोचा बल्कि 32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी बरामद कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 10 जिंदा कारतूस भी मिले। पूछताछ में उसने ग्वालियर पुलिस को बताया कि लाइसेंसी रिवॉल्वर उसके पिता की है और पिता के नाम पर ही लाइसेंस है। वह तो सिर्फ रुतबे के लिए इसको लेकर आया है। पुलिस ने इस मामले में विकास के खिलाफ मामला तो दर्ज किया, साथ ही उसके पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक अब इस शस्त्र का लाइसेंस निरस्त करने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थाना थाटीपुर क्षेत्रांतर्गत ये बालाजी गार्डन है, में शादी समारोह का कार्यक्रम था। इसमें ये विकास कटारे लड़का एक रिवॉल्वर लगा के घूम रहा था। सडनली उधर से पुलिस फोर्स निकला या चेकिंग करने के उद्देश्य से या देखने के उद्देश्य से अंदर गया, तो वहाँ जब ये रिवॉल्वर लगाए मिला तो जनरली उससे पूछा कि भाई आप किसके साथ हैं और क्या ये गन किसकी है। तो उसके द्वारा बताया गया कि ये रिवॉल्वर मेरे फादर की है और फादर के नाम लाइसेंस है। मैंने कहा फादर कहाँ है, पुलिस स्टाफ द्वारा पूछा गया तो फादर उस टाइम मौके पर उपस्थित नहीं थे। तो अनलीगल तरीके से उसके द्वारा दूसरे की विज्ञप्ति का हथियार अपने पास रखा गया जो 29 आर्म्स एक्ट के अंतर दंडनीय है। और जो उस विकास के फादर है कमलेश कटारे जिनके नाम ये लाइसेंस था, वो भी धारा 30 आर्म्स एक्ट के अंदर दंडनीय अपराध। 10 राउंड मिले हैं और एक रिवॉल्वर था जो वो अपने कमर में अनाधिकृत रूप से लगा के घूम रहा था। मौसम ने मारी पलटी, फिर बढ़ गई ठिठुरन। उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। मौसम ने फिर पलटी मार दी है। एक बार फिर मध्य प्रदेश का मौसम बदल गया है। अलग अलग जगहों पर एक्टिव मौसम प्रणालियों और उत्तरी हवाओं के असर से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ने लगी है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश का मौसम इसी प्रकार बने रहने की संभावना जाहिर की गई है। आज और कल हवाएं चलने से तापमान में और गिरावट आ सकती है। रात और सुबह हल्की ठंड का असर बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश में 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 फरवरी के बाद ठंड का असर और कम होगा, साथ ही दिन रात के तापमान में वृद्धि होगी। शुक्रवार को निवाड़ी, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, शाजापुर, छतरपुर, धार, झाबुआ, रायसेन, विदिशा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर सहित
आगर में हल्की शीतलहर का प्रभाव रहा। एमपी मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि 8 फरवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा, जिसके असर से 12, 13 और 14 फरवरी को बारिश होने का अनुमान है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में तापमान में गिरावट आएगी। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है 3 स्कूल बसों पर जुर्माना। फिटनेस होने तक नहीं चल पाएंगी बसें। बच्चों को स्कूल और स्कूल से घर लाने ले जाने वाली बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल जिला प्रशासन इस समय स्कूली वाहनों, खासतौर पर बसों की फिटनेस जांचने के लिए मुहिम चला रहा है। परिवहन विभाग ने ऐसी 3 बसों को पकड़ना जो फिटनेस के मानकों के मुताबिक नहीं थी। यह तीनों ही बसें सेंट जोसेफ स्कूल की हैं। परिवहन विभाग ने इन बसों को दुरुस्त कराने के साथ ही इन बसों पर 9,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जब तक बस मालिक मानकों के मुताबिक फिटनेस नहीं करा लेते, तब तक ये बसें सड़कों पर नहीं चल पाएंगी। वहीं परिवहन विभाग ने बगैर परमिट चल रही एक बस को भी जब्त किया। इस बस को पुलिस थाने में खड़ा करवा दिया गया है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।